अस्सलामुअलैकुम एंड गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ़ यू। 12:30 बज रहे हैं और अब मैं चाय पीने जा रही हूँ। मैंने सुबह के सारे काम कर लिए और सफाई वगैरह, और अब चाय पी के मैं अम्मी के लिए चावल चढ़ा दूँगी और उसके बाद मैं एक्सरसाइज करूँगी। फिर उठ के फिर आके मैं अपनी सब्ज़ी और चपाती वगैरह जो भी है वो बनाऊँगी। और मेरे पास आज एक सैड न्यूज़ है कि मेरे एक कान में ये जो था ना, मैंने स्टार्ट कराए थे ना, वो रात में सोते समय निकल गया, क्योंकि रात में मैं एक टेडी बियर सर के नीचे रख के सोती हूँ। उसी के ऐसे ऐसे में वो मतलब निकल गया और सुबह मैं जब उठी देखी और मैं डालने लगी, फिर मैं अम्मी को बताई, अम्मी से डलवाने लगी, नहीं पड़ा वो, यानी कि वो बंद हो चुका था रात में। तो ये मेरी अफसोस वाली खबर है आज मुझे दोबारा कराना पड़ेगा। खैर कोई नहीं, कुछ पाना है तो कुछ खोना है, और लाइफ में तो ये सब चलते ही रहते हैं। और ये मेरे नाश्ते का डिब्बा है, इसमें मेरे सारे बिस्किट वगैरह रहते हैं जो मैं नाश्ते में करती हूँ। और आज से ये नहीं है, जब मेरी बड़ी वाली भतीजी पैदा हुई थी तब से ये है, मतलब कि वो 14-15 साल की हो गई, यानी 2008 दिसंबर से ये डिब्बा मेरा है और अभी 2024 एंड को है। और इसमें तो सब पड़े भी रहते हैं बच्चे तो वो मैं देखती भी नहीं हूँ। ये सिर्फ मेरा सेल्फ रहता है, इसमें किसी का कुछ नहीं रहता है, सिर्फ मेरे नाश्ते की चीज़ें रहती हैं। जिसको जो लेना हो तो निकाल लेता, खाला वगैरह को या बाबू को। और ये मेरा खुरमा कल मैं गोलू से मंगाई थी, इसको मैं रात में पानी पीती हूँ। और मैं रात जब तक मैं काम नहीं शुरू करी थी तब तक मैं इसको आधा पैकेट खा गई बैठे बैठे टीवी देखते देखते, क्योंकि आलस होती ना, अभी काम कब शुरू करें। और पिछली बार का भी ये बचा हुआ है, कब काम शुरू करेंगे इस चक्कर में। तो ये टाइम हो गया था मेरा। और मेरी चाय है, और मैं नाश्ता मुझे इतना ही करना, लेकिन मेरे डिब्बे में सारी तरह की चीज़ें भरी होनी चाहिए। ये मेरी अम्मी मेरे लिए बनाना गुला वाला निकाल के रख देती हैं कि पप्पी जब उठेगी तो खा लेगी इसको, गुला वाला। खैर मैं अब चाय पी तो नहीं तो चाय ठंडी हो जाएगी। इंशाल्लाह उम्मीद करती हूँ आज मेरा दिन और आप सबका दिन बहुत अच्छा होगा। क्रेजी पता नहीं क्यों हम यहाँ चले जाते हैं, ये वाला लेकिन लगता नहीं मेरे वोट में बराबर से। लिक्विड वाली नहीं लगती है, ये तो लगती है वो वाली सूखा। नहीं लगती होगी, छूट जाती होगी। नहीं एकदम परफेक्ट नहीं लग पाती, बस खाली एक हमको मिला है जो हम चाची दी थी हमको। सब्सक्राइब करके ऑल पे कर दो। आप लिप लाइनर लगा के तब लगाया करें, लिप तो आपको पता चल जाएगा। नहीं गोलू अभी काम कुछ कर रहा था, छुपा दिया। दिखाओ गोलू, दिखाओ। नहीं पेचकस से मत खेलो। मैं कोई काम कर नहीं रहा हूँ, देख लीजिए। वो देखो वो पीछे से दिख रहा था, वो काम कर रहा था। वो चप्पल है ना, चप्पल में वो लगा रहा था पट्टे। तो क्या हुई, तुम्हारी स्किल है कि तुम चप्पल में पट्टा लगा लेते हो, तुम्हें शर्म क्या करना। मैं तो तुम्हारी क्वालिटी बता रही थी। ये देखिए गोलू ने मेरे 2 नए चप्पल नहीं किए। ये भी एक चप्पल था मेरा, इसका पट्टा ये था, और गोलू ने इसको बदल के ये वाला लगा दिया, एकदम नया हो गया मेरा चप्पल। और ये सिर्फ बकरीद में मैं खरीदी थी उस चप्पल को, और टूट गया 1-1.5 महीने में। तो गोलू ने इसको नया किया। और जो मैंने अभी 25 दिन पहले खरीदा, 1 महीने पहले खरीदा था, वो भी टूट गया। तो गोलू ने सुबह उसका लाल पट्टा ला के बदल दिया, वो भी नया हो गया। तो अभी एक पट्टा मैं और एक्स्ट्रा मंगा लूँ, एक स्लीपर और रखी है, तो उसका पट्टा टूटा तो नहीं है, लेकिन थोड़ा ऊपर से अजीब सा हो गया, तो उसको भी गोलू बदल देंगे। अच्छा तुमने मेरे पैसा बचा लिया है, वरना कितना पैसा लग जाता है इसको बदलवाने में। इतना ही मुझे दे दीजिए। तो फिर मैं अच्छा जाके बाहर से ना लगवाती बाहर से लगवाती तो पूरा, मतलब मुझे इंडिया मेंटली जो हैरेसमेंट हो रहा है, मैं देख देख के परेशान हो रही, वो तो ना होता ना, पर मिला आराम से लग के आ जाता है। मेरा भी तो मेहनत का पास है। चलो 50-50 कितना हुआ? 50 मतलब बोली ये कि जितना मेहनताना बाहर से करवाते उसका 50%। समझ नहीं पाते हो, चलो सारी बात फायदे वाली ही समझता है ना। दो चप्पल जोड़ने वाले हैं हम, तो मुझे 30 रुपए दे देंगे। ठीक है। एक उल्टा जुड़ा, एक ये वाला पट्टा मैंने कहा था कि सीधा ऐसा है, वही है ये उल्टा है। हाँ वो उल्टा ही लग भी रहा, देखने में ही उल्टा लग रहा है। वो ये सीधा है, वाकई में ये सीधा है, वाकई में वो उल्टा है। मुझे पागल नहीं होना, जो तो मुझे पहनना है। कुछ कहानी सुनाओ अपनी। अभी देखो आखिर इतना मेहनत करने से क्या फ़ायदा, हम लोगों के बाद पहले ही मान लेता तो कोई बुराई थी। पर मिला बताओ ना तुम, लेकिन कभी मजाल है कि पहली बात में नहीं, पहले मानने लगा था, सही भी हो गया था, तभी मैं इसकी इतनी तारीफ़ कर रही थी। मगर इधर मैं देख रही हूँ 2-4 दिन से ये फिर बदल गया है। इसने बैड हैबिट्स अडॉप्ट कर लिए हैं। कहाँ से? क्योंकि ये बैडमिंटन खेलता है अपने मोहल्ले के लड़कों के साथ में,
और वहाँ से इसने बैड हैबिट्स अडॉप्ट कर ली हैं, बात बिल्कुल नहीं सुनता है और अजीब अजीब हरकतें फिर से करने लगा है। और इसकी इन हरकतों से मुझे बहुत गुस्सा, मतलब बहुत गुस्सा आता है। गोलू मुझे गुस्सा मत दिलाया करो प्लीज़। तुम्हारा इस पे इनाम मांगता है पहले। कोई इनाम नहीं, उसी गुस्से के वजह से इनाम ख़त्म हो गया। चलो चलो ख़त्म करो चलो। ये गोलू ने पट्टा लगा दिया, तो ये चप्पल मैं पहनूंगी क्योंकि मुझे ये चप्पल बहुत पसंद है। मैं अपना पैर आज डाल के आप लोगों को दिखाऊंगी नहीं। मेरा पैर बहुत काला हो गया है, क्योंकि काला हो गया है क्यों, मोज़ा नहीं पहन रही हूँ। पहले मैं सॉक्स पहन के आया था, थोड़ा काला था ही बाई बर्थ, नो डाउट, झूठ नहीं बोलूँगी। ये चप्पल मेरे लिए गोलू लाए थे, 15-15 दिन हुआ ना। उतारो। और परमिला को वो चप्पल, वो गेस्ट जो गर्ल्स आती थी ना, तो वो अंदर जैसे कोई आने वाली हैं बैठती हैं, तो उनके लिए मैं इसको ब्रश से, डिटर्जेंट से, सर्फ एक्सेल से रगड़ के धुल के लाल लाल करके एकदम रखती थी, मैं रेड नेट नया करके। परमिला आई तो इनको दे दिया हमेशा पहनने के लिए कि तुम घर में पहना करो, क्योंकि बाहर वाली सैंडल हम लोग अंदर नहीं पहनते हैं। परमिला ने इसकी हालत ये कर दी, एकदम ये जैसे लग रहा मरीज टाइप का चप्पल मरीज हो चुका है। ये पूरा घिस चीची घिन लग रहा है उसको। धुलते हैं मैं इसको कहती धुल दो, तो पानी से धुल लेती। पानी से कौन धुलना नहीं जानता। इसको मैंने कहा था सर्फ एक्सेल डाल के ब्रश से रगड़ो, नहीं रगड़ी। तो ये चप्पल मुझे बहुत पसंद है, ब्लू वाला, तो मैंने कहा ये मैं ले लूँगी। ये मेरा पैर का हालत आजकल हो गया है, इसीलिए मैं पैर दिखाने रही थी। ये मैं ले लूँगी ये चप्पल मैंने कहा कि इसको गोलू इसको गेस्ट के लिए रख दूँ, वो वाला किसी को दे दो, मुझे पसंद नहीं। और परमिला के लिए ये पट्टा, ये लो, एक चप्पल घर पे रखा, उसको पट्टा बदल के वो परमिला को दे देना। तो ये मुझे मरीज लगने लगा। तो परमिला की कि हाँ ये वाला हम ले लेंगे तब। तो ये क्या कह रहा है कि इस पे बता दांत धरी से पहले कि अच्छा चप्पल। और ये कह रही है इनका इतना बड़ा मुंह खुल गया है कि रहती है। और ये कह रही है कि हम जमीन तुम्हारा लिखवा लिए हैं कि जायदाद, जो तुम ऐसे बोल रहे हो। यही सब होता रहता है यहाँ पे, मज़ा आता रहता है। फिर ये मरीज चप्पल को परमिला कल तुम ठीक ठाक कर दोगी और उसको रख दोगी, कोई मांगने वाले आएगी तो उसको दे देना, ठीक है। और ये देंगे बाथरूम जाने के लिए, इसी से बाथरूम जाना। हमारे बाथरूम का चप्पल अलग से नहीं, उसको कभी धुलो भी मैं बाथरूम चलिए बाथरूम गंदा कर दो। बाथरूम में नहा धो के लिपस्टिक लगा के धुलती हूँ, ये तुम पहनो। और पैर को भी मरीज बना के रखी। इसको इतनी बड़ी क्रीम के डिब्बे को मैं दी हूँ कि गीला करके रात में लगा लिया करो, स्किन तुम्हारी ग्लोइंग होगी। मेरा पैर काला ज़रूर है, लेकिन थोड़ा साफ, मतलब आजकल मोजा न पहनने से काला हो गया, नेल पॉलिश न लगाने से, फिर भी सही चिकना है ना स्किन। इसने अपनी स्किन की क्या हालत की है। और इसको कितनी बड़ी क्रीम गोलू मैंने दी है, पीली वाली इतनी बड़ी क्रीम के डिब्बे को मैंने इसको दिया है। 200 ग्राम के डिब्बे को मैंने इसको दिया है। 200 ग्राम के डिब्बे को मैंने इसको क्रीम का दिया है। 100 ग्राम मैं लगा चुकी थी, 100 ग्राम वाला डिब्बा बचा था, इसको मैंने दे दिया कि तुम अपने पैर में गीला करके रात में लगा कर सोया कर, तो स्किन तुम्हारी चिकनी हो जाएगी। लेकिन ये लड़की बाप रे जो सुन ले, और ये जो सुन ले, इसको मैं कहती हूँ कि फेस वॉश करके क्रीम स्किन को ग्लो करा करो, मतलब चाहे काला ही ग्लोइंग तो रहे, लेकिन ये भी नहीं सुनता और ये भी नहीं सुनता। मुझे क्या लेना देना, हमें तो बता दिए चाहे जो करो, ठीक है। मेरा पैर काला ही सही, थोड़ा चिकना तो है, चिकना तो है। इसको मैं ध्यान बिल्कुल नहीं दे पा रही हूँ, ध्यान दूंगी तब देखना मेरे पैर को। कल नेल पॉलिश लगाऊंगी सुंदर से। ये इनके ऊपर नहीं सूखता। पहनो देखे बहन, कल क्रीम लगाते हैं सूख जाए। लाइट ले चलो बाबूजान। अच्छा कल लाइट तुम्हें लगाना है बाबूजान। बत्तख जैसा इनका पाँव है, बत्तख। मेरा देखो पाँव। गोलू बता परमिला कैसे पूछी थी चप्पल के बारे में। अरे ये ऑलरेडी 100 रुपए का चप्पल, ये कितना प्यारा है। मेरा गोलू एक ला देना, ये अच्छा लग रहा है कलर भी, और इसी के ऊपर ये दांत धरी थी, आखिर ये पाई गई। जिसका दिल जिसमें लगा रहता है वो उसको मिल ही जाती है। शिद्दत से चाहो क्या डायलॉग। नहीं वो डायलॉग क्या है परमिला, जिस चीज को शिद्दत से चाहो कुदरत भी मिलाता है। अभी फिलहाल खुश रहो, पॉजिटिव बातें करो ना। वो क्या है, जिस चीज को शिद्दत से चाहो कुदरत भी मिला देने में सामान दिला देता। तुम मिल गया। तुमने चप्पल को दिल से चाहा तो चप्पल तुम्हें मिल गया। चलो बाबू, और इनके अरे उसको छोड़ो, उसको चप्पल को छूना मत, बता दे रहे हैं। पाँव के हिसाब, मरीज चप्पल को कर दिए है। पाँव के हिसाब से सही भी है, इनका पाँव बत्तख भी है। हमारे पाँव से देखो तो मेरे पाँव, मैं कह रहा ऑलरेडी मेरा काला पाँव है, काला तो नहीं कहा है, मगर तुम्हारे जैसा बत्तख तो नहीं, एकदम बराबर है मेरे तो भी। मेरा भाभी भाई नहीं तो सही बताओ, हम नया ही चप्पल दीदी लिए, मैरून पहने तो एक लोग को दे दिए, एक लड़की को उसको रखो नहीं था, और ब्लैक वाला चप्पल निकाले। 2 दिन, एक दिन पहन कर पहले दिन, दूसरे दिन, तीसरे दिन मंदिर से गायब ही चप्पल हो गया। कैसे बताई थी गोलू ये कैसे बताई थी गोलू ये चप्पल इनको इतना पसंद आया, बता रही हूँ, रूपा कंपनी की है ये, और इनको ऑलरेडी 100 रुपए का, ये इतना कहीं मुझे भी ला देना।
मगर इसी पे ये कलर प्यारा है, इसी पे ये दांत धरी थी और दांत आखिर उनको ये चप्पल मोहब्बत के साथ इनको मिली गई। ऑलरेडी इनके पास कह रही है मेरे पास 7 चप्पल है, या हम भी सोच रहे हैं कि इनके लिए 3 चप्पल हम भी गिफ्ट दे दें। एक हो चुका 8 और 2 तुम ला दो 10 हो जाएंगे। ऐसा चप्पल की दीवानी इसका नाम रखा। एक दिन ये पहनना, घर के लिए आना, फिर एक दिन वो कलर, एक दिन वो कलर, एक दिन वो कलर। ये इंसान सोचेगा अरे माय गॉड, ये तो रोज ये बदल बदल के कपड़े पहन के आती। इसका नाम रख दो, फिल्म की मैं हूँ प्रेम की नहीं, मैं हूँ चप्पल की दीवानी। इसका नाम रख दो चप्पल की दीवानी। और इनका अगर पाँव बढ़िया, कल मेरे ब्लॉग का नाम रहेगा चप्पल की दीवानी, और टाइटल रहेगा। अगर इनका पाँव बख्तर जैसा ना तो इसके ऊपर अच्छा भी लगे। मैं अभी तक मेरी दुकान में मज़ा नहीं आया था, मुझे अब जाके मज़ा आया है। जब मेरी दुकान पे ये सारी चीज़ें हो जाती हैं तभी मुझे मज़ा आता है, जब ये सारी चीज़ें हो जाती हैं। दोनों चीज नाखून मतलब 5-10 होते हैं ऑलरेडी, और दोनों ऐसे बराबर ही। और मेरे छोटे इसके चारों बराबर है, और मेरी 2 इस पैर के टोज और 2 उस पैर की टोज, राइट लेफ्ट दोनों के 2-2 टोज लास्ट वाले मेरे बढ़े ही नहीं, इतने बढ़े ही नहीं, इसके बढ़ गए इतने ज़्यादा। ये मैं यहाँ पे आई हूँ भैया के यहाँ अपनी नंद की ड्रेस के लिए पैचेस वगैरह लेने के लिए। तो हम तीनों आए हैं, हम दुकान की पूरी फैमिली आए हैं। अफरोज भाई तो है नहीं, अफरोज भाई नेपाल में हैं, अभी उनकी कॉल आई थी। तो मैं अपनी नंद के लिए सब लेने आई हूँ कि क्या क्या समझ में आ रहा है। तो हम लोगों को कुछ चीज़ें समझ में आई, जब बन जाएगी ड्रेस ना, अरमान भाई इसको बना देंगे, तब तो मैं आप लोगों को दिखाऊंगी डमी को पहना के। ये कितना दे उसको बोलते हैं जो बाढ़ता है वो रबड़ होता है, वो ऐसे बाढ़ता है। मैं अपनी नंद के लिए मैंने माइंड चेंज कर लिया। वो वाला जो सनील मैं लेके आई थी वो मुझे पसंद नहीं आ रहा था, कुछ उसमें चमक नहीं था। तो मैंने ये वाले कपड़े भैया की दूसरी दुकान पे, तो ये मुझे ज़्यादा पसंद आ गए, तो मैं ये ले रही हूँ। दे दो।